हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी 2 सूट जो मैंने अपनी साड़ियों में से तैयार करवाए हैं। तो पहला सूट है वो ये है। अगर आपको ये साड़ी याद हो, ये मैंने मीशो को हॉल किया था। अगर आप मेरी वीडियो पहले से देखते हैं तो मैंने ये मीशो से परचेज़ करी थी साड़ी, और ये सिल्क की थी। लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या थी, जब मैंने इसका पल्लू काट दिया तो थोड़ी-सी सॉरी पल्लू नहीं, ब्लाउज निकाल दिया मैंने साड़ी में से, तो ये थोड़ी-सी छोटी हो गई, जिससे मुझे सर को कवर करने में थोड़ी-सी दिक्कत हो रही थी। इसलिए मैंने इसमें से सूट बनवा लिया। तो जो सूट है वो इस तरह का है। तो ये डार्क येलो और इस तरह से ब्राउन कलर की है। तो जिसका येलो कलर है वो काफ़ी खिल के आ रहा है। तो इस वजह से ये साड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। आप पिक्चर्स देख रहे थे कि साड़ी भी बहुत सुंदर लग रही थी पहनने के बाद, और सूट है वो भी बहुत अच्छा बना है। तो जो मैंने इसका येलो पार्ट था वो मैंने इस तरह से ऊपर ले लिया, और कुछ पट्टियाँ मैंने इसकी बाजू पे और साइड में लगवा ली, और बाकी का जो येलो का पार्ट था वो मैंने अपने प्लाज़ो में नीचे ले लिया। प्लाज़ो भी मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने येलो पार्ट इसका नीचे नहीं लिया, दामन पे कुर्ती पे, वो मैंने ऊपर लिया और अपने प्लाज़ो में इस तरह से नीचे के साइड। तो ये तो इसका बॉर्डर ही था, क्योंकि साड़ी में पूरा नीचे इस तरह से ये बॉर्डर आ रहा था। जो ये नीचे आ रहा है तो ये साड़ी में पूरा बॉर्डर था येलो कलर का। तो ये मैंने कुर्ती में ले लिया ऊपर, और येलो पार्टी मैंने ले लिया नीचे। अगर आप मेरा येलो पार्ट ये नीचे आ रहा था, अगर मैं नीचे दामन पे भी येलो लगवा ली थी बॉर्डर करवा के, तो वो येलो येलो हो जाता है। लेकिन जब कुर्ती ब्राउन ऊपर है और नीचे येलो पार्ट आ रहा है तो वो पहन के अच्छा लग रहा है। और जो इसका प्लाजो वो एकदम स्ट्रेट है, मतलब सीधा, थोड़ा शॉर्ट, मैंने बहुत नीचा नहीं बनवाया उसे, थोड़ा सा शॉर्ट वाला प्लाजो। इससे क्या है, क्योंकि सिल्क का है तो एकदम स्ट्रेट रहता है, तो जब इसे पहनते हैं तो इसका जो लुक था वो काफ़ी अच्छा आ रहा था। तो ये कुछ इस तरह से बन के तैयार हुआ है। अब मैं यहाँ पे बॉर्डर लगवा ली थी नीचे की साइड, तो फिर देखते ना येलो ऊपर येलो ही नीचे। तो इसलिए कोशिश करना कि अगर आप प्लाज़ो में अपने पल्लू का, या फिर जो कम है आपकी साड़ी में, जैसे कि मेरा येलो था, येलो ब्राउन, तो पूरी ब्राउन साड़ी थी, येलो कम था, तो इसलिए मैंने ऐसे येलो ले लिया और ऊपर की साइड ब्राउन ले लिया। जैसे आप देख सकते साड़ी भी इस तरह की थी कि नीचे जो इसका बॉर्डर था वो येलो आ रहा था, बाकी ब्राउन आ रहा था। तो अभी मैंने इस पे स्टॉल कैरी कर लिया है, क्योंकि विंटर का सीज़न है। लेकिन मैं इसके लिए ना येलो कलर का दुपट्टा लूँगी, तब इसका लुक और ज़्यादा निखर के आएगा। तो अब बात करते हैं हम अपने दूसरे सूट की। ये साड़ी तो मेरी बेहद ही खूबसूरत थी। शायद मैं इसमें से कभी सूट ना बनवाती, लेकिन इसमें थोड़ी-सी ना ये साड़ी किसी में अटक के फट गई थी। मैंने कोशिश करी कि काफ़ी इसे ठीक करा लूँ, लेकिन वो हुई नहीं। तो इसलिए मुझे कम से कम 3 से 4 साल तक ये साड़ी मेरे पास ऐसी ही रखी है। अब जाके मैंने इसमें से सूट तैयार करवाया। तो ये इसका पल्लू का साइड था। ये भी 2 हाफ-हाफ थी। पल्लू इसका नेट का था, बाकी ये सिल्क टाइप की थी। सिल्क भी नहीं, कुछ अलग तरह का कपड़ा था, सॉफ्ट थोड़ा अच्छा कपड़ा था जो साड़ी का था। तो मैंने ये जो कुर्ती तैयार हुई है पल्लू में से तैयार हुई है पूरी। इसमें बॉर्डर आ ही रहा था। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया बुटीक वाली ने, ये पूरे अपने आप में तैयार कपड़ा था। जो इन्होंने मैंने जो इसमें लाइनिंग लगवाई वो मैंने हाफ लगवाई है कमर तक, क्योंकि फिर नीचे जो शरारा बनवाया है वो मैंने अपनी कमर से नीचे से ही शुरू कर दिया, मतलब थोड़ा ऊंचा ही अपना शरारा करवाया है, नीचा नहीं। आपको इन कुर्तियों में थोड़ा-सा ध्यान रखना है जब हाफ लाइनिंग लगवा रहे हैं, कि अगर आप एकदम स्लिम हैं, आपकी आप एकदम स्लिम हैं तो आप थोड़ा-सा नीचा भी करवा सकते हैं। अगर आपका थोड़ा-सा टमी फैट है तो आप उसको जो शरारा या पैंट आप जो भी बनवा रहे हैं, वो जहाँ आपका लाइनिंग ख़त्म हो रहा है कुर्ते का, बस वहीं से उसे शुरू कर दें। तो साड़ी थी वो इस तरह से थी। इ तो जो पल्लू से अलग कपड़ा था जिसमें प्लेट्स आती थी, उसका ये शरारा तैयार हो गया। तो यहाँ शरारा मैंने थोड़ा-सा लूज़ बनवाया है। जब आप आगे वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा थोड़ा-सा लूज़ है। लेकिन ये कपड़ा ही कुछ इस तरह का है कि थोड़ा-सा लटकने वाला कपड़ा है, तो ये लगेगा। लेकिन इस पर थोड़ी-सी हील हम और पहन लेंगे तो एकदम परफेक्ट रहता है। मैंने यहाँ हील थोड़ी-सी कम पहनी है। आगे आप इसकी वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा ये थोड़ा लूज़ है। लेकिन लूज़ मैंने इसलिए करवाया क्योंकि मेरी जो कुर्ती है उसमें मेरी लाइनिंग है वो ऊपर, मतलब हाफ में है। अगर आप लाइनिंग पूरी अपनी कुर्ती में लगवाती हैं नीचे तक, तो आप अपने शरारा को एकदम फिटेड बनवा सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने अपनी लाइनिंग को यहाँ ऊपर कमर तक रखा है, तो इसलिए मैंने अपने शरारा को थोड़ा-सा लूज़ रखा है। सिर्फ़ शरारा लूज़ रखने का मेरा यही रीज़न था, क्योंकि जो मेरी कुर्ती में लाइनिंग है वो हाफ में लगी हुई है। इसलिए
मेरा जो शरारा है वो थोड़ा लूज़ है। तो यहाँ पर मैंने जो लाइनिंग लगवाई है शरारा में, वो मैंने हाफ लगवाई है थाइज़ तक। उसके नीचे फिर कोई लाइनिंग नहीं है, ऊपर ही लाइनिंग है। क्योंकि अगर आप नीचे भी लाइनिंग लगवाएंगे तो बहुत हैवी हो जाएगा। तो आप कोशिश करिए कि अपने थाइज़ तक ही लाइन, अगर आपका नेट वगैरह है, बहुत लाइट बहुत ट्रांसपेरेंट कपड़ा है, तो आप पूरे में लाइनिंग लगवा सकते हैं। तो ये दुपट्टा था, ये उन्होंने ही मुझे बुटीक वाले ने तैयार करके दिया है। बस ये नेट है और इस पे बहुत ये साइड में पतली सी पाइपिंग है और नीचे उन्होंने मेरे ही बॉर्डर को इसमें लगा दिया है। तो आपको ये थोड़ा सा लूज़ लग रहा है क्योंकि यहाँ मैंने हील थोड़ी कम पहनी है। जब मैं हील अच्छे से पहनती हूँ तो ये एकदम अच्छे से सही आता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो इसका कमर तक आ रही है लाइनिंग, आप चाहें तो पूरी भी लगवा सकते हैं, लेकिन जब हाफ लाइनिंग लगवाते हैं तो कुर्ती का एक अच्छा सा लुक आ जाता है। इसकी जो स्लिप्स हैं वो थोड़ी सी ऊपर से टाइट और नीचे से जैसे बेल्स डिज़ाइंस होती हैं, कुछ इस तरह की स्लिप्स हैं। और ये इसका दुपट्टा है। बस ये सिंपल नेट है और उन्होंने डाई करवा के बस एक साइड में ये पतली सी लेस, बाकी में ये नीचे मेरी ही साड़ी का बॉर्डर आ रहा है। तो ओवरऑल साड़ी तो मेरी बहुत सुंदर थी। उसके बाद जो उन्होंने ड्रेस तैयार हुई है वो भी अच्छी हुई है। तो अगर आपके पास भी कोई साड़ी है आपकी पुरानी, तो आप उसमें से इस तरह से शरारा सूट, प्लाजो सूट, बहुत अच्छे सूट तैयार हो सकते हैं। तो जो फाइनल लुक है वो कुछ इस तरह का है। मैं और पिक्चर्स भी लगा दूंगी अपने शरारा की। तो ये शरारा तैयार हो गया और मतलब जैसी मेरी साड़ी सुंदर थी उस अकॉर्डिंग मेरी ड्रेस भी अच्छी तैयार हुई है। तो आप भी अपनी साड़ियों में से, अगर आपको कुछ आइडिया मिले हो मेरी सूट से, तो आप भी अपनी साड़ियों में से इस तरह से ड्रेसेस तैयार करवा सकते हैं। तो आई होप गाइस कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।